अल्बर्ट आइंस्टीन एक सामान्य वैज्ञानिक नहीं थे। जहां उस समय के अधिकांश भौतिक विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयोग और गणित में गहराई से जुड़े थे, वहीं आइंस्टीन ने कुछ अलग किया। उन्होंने दिवा स्वप्न देखे। उन्होंने खुद को कल्पना करने दिया, उन चीजों की खोज करने दी जो अन्य लोग नहीं देख रहे थे। और ये एकांत में बिताए गए कल्पना के पल ही विज्ञान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारों को जन्म देने वाले थे। उनके सबसे प्रसिद्ध विचार प्रयोगों में से एक इसी तरह के पल में हुआ। आइंस्टीन ने खुद को प्रकाश की किरण पर सवार होते हुए प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए कल्पना की। यह एक साई-फाई फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन आइंस्टीन के लिए यह कल्पना महज एक फंतासी नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रकाश की गति से चल सकता तो मेरे चारों ओर की दुनिया कैसी दिखती? क्या समय मेरे लिए वैसे ही चलता जैसे किसी स्थिर व्यक्ति के लिए? इस सवाल ने आइंस्टीन को अविश्वसनीय विचारों की गहराई में धकेल दिया। इस कल्पना में उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि समय शायद वह स्थिर, सार्वभौमिक तत्व नहीं है जैसा लोग सोचते थे। इसके बजाय समय अलग-अलग हो सकता है। इस पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और कितनी तेज गति से चल रहे हैं। यही वह बीज था जिससे सापेक्षता का सिद्धांत पनपा, एक ऐसा विचार जिसने भौतिकी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन केवल प्रकाश की गति की दिवा स्वप्न ही नहीं थे जिन्होंने उन्हें इस क्रांतिकारी सिद्धांत तक पहुंचाया। आइंस्टीन के पास अन्य विचार प्रयोग भी थे। उन्होंने प्रकाश की निकट गति से चलने वाली ट्रेनों की कल्पना की, प्लेटफार्म पर खड़े लोगों की, अलग-अलग पर्यवेक्षकों के लिए अलग-अलग घड़ियों के समय की। इन मानसिक अभ्यासों के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ये फैल और मुड़ सकते हैं। उस समय लोगों को यह समझाने की कोशिश कीजिए, यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। तो इसका मतलब क्या था? असल में आइंस्टीन यह प्रस्तावित कर रहे थे कि समय सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है, वह समय को उन लोगों की तुलना में धीमा अनुभव करेगा जो स्थिर खड़े हैं। इस अवधारणा को समय प्रसरण के रूप में जाना जाता है, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। सोचिए, अगर आप लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करें और फिर लौटें, तो हो सकता है कि आप केवल कुछ ही वर्षों के लिए वृद्ध हों, जबकि पृथ्वी पर दशकों का समय बीत चुका हो। ये विचार साहसी थे, लगभग उस समय के लिए अत्यधिक साहसी। कई वैज्ञानिकों ने इन्हें पहले तो खारिज कर दिया, सोचते हुए कि आइंस्टीन बस बहुत बड़े सपने देख रहे थे। लेकिन आइंस्टीन दृढ़ थे। 1905 में उन्होंने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया और फिर 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया। इन सिद्धांतों ने केवल भौतिकी को नहीं बदला, उन्होंने हमारे पूरे ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। ब्लैक होल्स, अंतरिक्ष का वक्रण और यहां तक कि ब्रह्मांड के विस्तार जैसे विचारों की जड़ें आइंस्टीन के सिद्धांतों में ही है। और यहां सबसे अविश्वसनीय बात है, यह सब शांत, विचारशील कल्पना के पलों से शुरू हुआ। आइंस्टीन के दिवा स्वप्न केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं थे, वे संरचित विचार प्रयोग थे। वह अपने मन में विचारों से खेलते, संभावनाओं की सीमाओं का परीक्षण करते, जिस तरह से अधिकांश लोग हिम्मत नहीं करते। उनकी यह पद्धति हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े खोज सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से नहीं, बल्कि अपने मन को भटकने देने और असंभव की खोज करने से आती है। अंत में आइंस्टीन की यात्रा हमें कल्पना की शक्ति की याद दिलाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि दिवा स्वप्न दुनिया को बदल सकते हैं। उनके सिद्धांत आज भी आधुनिक भौतिकी के लिए आवश्यक हैं, जो हमें जीपीएस तकनीक से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी केवल क्या हो अगर की कल्पना करना ऐसे उत्तरों की ओर ले जा सकता है जो मानवता की वास्तविकता की समझ को बदल सकते हैं। क्या यह कहानी आपको प्रेरित करती है? अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और नए विचारों को खोजने की अनुमति दें, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगें। कौन जानता है, शायद आप हमारे संसार की समझ को बदलने वाले अगले व्यक्ति होंगे। ऐसा कुछ कल्पना करने का साहस रखें जिसे किसी ने अभी तक नहीं सोचा। हर सपना था उसका एक नया संसार, हर थ्योरी का उसने किया पार, समय का खेल उसने बदला पल में, सपनों की गहराई में देख
देखा उसने पल